Greetings of the day to everyone. Today we are going to speak about a beautiful species. The name of the species is emperor penguin. As you can see in my background, there's a beautiful picture of emperor penguin. This bird is called as emperor penguin. Okay, now the first question, why this beautiful penguin is called as emperor penguin? The answer is very simple, because of its huge size. Size like an emperor. The size of this penguin is very huge, so that's why it is called as emperor penguin. Now, coming to various other points of emperor penguin, now let us go through various specification and speciality of emperor penguin. Now, सबसे पहली चीज, it is the largest member of the penguin order या penguin family के सबसे बड़े और सबसे humongous member हैं, सबसे बड़े member है, और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट डाइविंग बर्ड है. अगर इसको ओशंस में, सी में डाइव करने को बोलो तो बेसिकली सी में ये सबसे डीप डाइव करते हैं. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंगुइन ऑफ पेंगुइन एंड पेंगुइन फैमिली के सबसे लार्जेस्ट बर्ड है एंड सबसे डीप डाइव करने वाले बर्ड है एम्परर पेंगुइन. नाउ ये जो एम्परर पेंगुइन है, जो थर्ड पॉइंट है, ये कहता है जो एम्परर पेंगुइन है एक रिजेंबल करता है, एक बहुत क्लोजनेस रखता है किससे, एक किंग पेंगुइन करके एक बर्ड है. कौन सा बर्ड है? किंग पेंगुइन. ठीक है, एम्परर पेंगुइन किससे क्लोजनेस रखता है? किंग पेंगुइन से रिजेंबलेंस रखता है. ठीक है, अब ये किंग पेंगुइन कहां पाया जाता है? अंटार्कटिक आइलैंड्स में पाया जाता है. बट अगर आप उसको एम्परर पेंगुइन के साइज के साथ मैच ऑन करने की कोशिश करोगे तो किंग पेंगुइन का साइज एम्परर पेंगुइन से थोड़ा सा कम है. सो अभी तक जो पता है ये है, एम्परर पेंगुइन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंगुइन. पेंगुइन फैमिली के सबसे लार्जेस्ट पेंगुइन है एम्परर पेंगुइन. ये किंग पेंगुइन को रिजेंबल करते हैं जो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं. और दूसरा पॉइंट ये है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप डाइविंग बर्ड है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द फर्दर फैक्ट्स अबाउट द एम्परर पेंगुइन. आगे चलते हैं हम. ठीक है, अब ये जो पेंगुइन है जो डीप डाइव करते हैं सी में, ओशंस में, ये 22 मिनट्स तक पानी के नीचे रह सकते हैं. दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर नियरली 22 मिनट्स. एम्परर पेंगुइन कैप्चर क्रिल. अब भाई एम्परर पेंगुइन 22 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं और किसको खाते हैं ये लोग? क्रिल. ये है क्रिल. एम्परर पेंगुइन कैप्चर्स क्रिल. ओके, नाउ एंड दे कैप्चर वेरियस फिशेस एंड दे कैप्चर स्क्विड. तो ये किसको खाते हैं? अपना प्रे किसको बनाते हैं? क्रिल को बनाते हैं, फिश को बनाते हैं और स्क्विड को अपना प्रे बनाते हैं 22 मिनट तक पानी के नीचे रहकर. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. अब इस एम्परर पेंगुइन की ये भी खासियत है कि इसका एंड्योरेंस या स्टैमिना बहुत ज्यादा है, इसलिए ये दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स में ये ट्रैवल करते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ये ट्रैवल करते हैं. बेसिकली अभी रिसेंटली एम्परर पेंगुइन ऑस्ट्रेलिया में एक टूरिस्ट बीच पर पाया गया था. वहां से ये अपने एंड्योरेंस या स्टैमिना की वजह से दुनिया में अलग अलग आइलैंड्स ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं. ठीक है, जैसे फाकलैंड आइलैंड, साउथ सैंडविच आइलैंड, कुर्गिलिन आइलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, अलग अलग आइलैंड ये ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि 22 मिनट तक पानी के नीचे रह सकते हैं बिना ऊपर आए. क्रिल, स्क्विड, फिश को खाते हैं, बहुत अच्छा स्टैमिना है, दुनिया में अलग अलग आइलैंड ट्रैवल कर सकते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ है उसके पास. बट क्या एम्परर पेंगुइन तो ये फिश, स्क्विड और क्रिल को खाते हैं, क्या इसको कोई खा सकता है एम्परर पेंगुइन को? जी बिल्कुल, एम्परर पेंगुइन को खा सकते हैं. कौन खा सकता है? किलर वेल. ये वेल एम्परर पेंगुइन को खा सकता है. लेपर्ड सील्स एम्परर पेंगुइन को खा सकते हैं. एंड जाइंट फाल्मर्स, ये फाल्मर एक बर्ड है, ये एम्परर पेंगुइन को खा सकते हैं. तो किलर वेल्स, लेपर्ड सील्स एंड जाइंट फाल्मर्स आर द ऑर्गेनिज्म और द स्पीशीज दैट कैन हैव एम्परर पेंगुइन. सो इसको भी खाने वाले लोग हैं. नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज है. किसने बोला है कि ये थ्रेटेंड स्पीशीज है, ये खत्म हो सकते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आल्सो कॉल्ड एज IUCN, ने ये बोला है. एम्परर पेंगुइन which was recently spotted in the beaches of Australia, a tourist beach of Australia, which has the world's largest deep diving bird, and this emperor penguin is called as emperor penguin because of its humongous size and has a great endurance which can travel to various parts of the world and that feeds on fish, krill and squids. And like this penguin is a threatened species
as told by International Union for Conservation of Nature. Now, emperor penguin के हैबिटेट जहां पर ये रहते हैं ये आइस शेल्फ्स है. अगर आप देखो दिस आर बेसिकली आइस शेल्फ्स. ये हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के वजह से या कार्बन एमिशन के वजह से. जो सी आइस शेल्फ है वो मेल्ट हो रहे हैं, जैसे लार्सन आइस शेल्फ एंड विल्किंस आइस शेल्फ. ये जो आइस शेल्फ्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसका एम्परर पेंगुइन का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है. इसके मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं, एम्परर पेंगुइन के मरने के रेट बढ़ रहे हैं, नया रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए दुनिया में थ्रेटेंड स्पीशीज है. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्पीशीज कॉल्ड एज एम्परर पेंगुइन, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंगुइन ऑफ द पेंगुइन family and a great species, and this is on the verge of extinction. It is really threatened, so the environmentalist and the common man has to take care or to take necessary steps to protect the species. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.